स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपके साथ बंदी छोड़ दिवस का इतिहास साझा करते हैं। बंदी छोड़ दिवस का आयोजन पहली बार 1619 की शरद ऋतु में हुआ था और वर्तमान में अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाता है। तिथि चंद्र कैलेंडर के अनुसार। गुरु हरगोबिंद के पिता गुरु अर्जन देव लगभग 13 साल पहले शहीद हो गए थे और मुगल अधिकारी युवा गुरु पर ध्यान देते रहे थे। जब उन्होंने अमृतसर में सर्वशक्तिमान के सिंहासन का निर्माण किया और साथ ही अपनी सेना को मजबूत किया, तो लाहौर के नवाब मुर्तजा खान चिंतित हो गए और उन्होंने मुगल सम्राट जहांगीर को सूचित किया। नवीन ने अपने डॉक्टर से कहा कि गुरु शायद अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की योजना बना रहे होंगे। जहांगीर ने तुरंत वजीर खान और गुंजा बेग को गुरु हरगोबिंद को गिरफ्तार करने के लिए अमृतसर भेजा। हालांकि वजीर खान गुरु के प्रशंसक थे। उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय उन्होंने गुरु को सम्राटों से मिलने के लिए उनके दिल्ली के उत्थान के लिए राजी कर लिया। हालांकि जहांगीर ने अपने पिता को फांसी देने का आदेश दिया था। गुरु ने नामांकन स्वीकार कर लिया और सम्राट के दरबार में चले गए। जब सम्राट जहां युवा गुरु से मिले, तो वह उनके आकर्षण और आत्मा की पवित्रता से मोहित हो गए। उन्होंने पूछा कि कौन सा धर्म बेहतर है, हिंदू या मुस्लिम, जिस पर गुरु ने कबीर के अनुयायी का हवाला देते हुए कहा कि एक भगवान हिंदू और मुस्लिम दोनों में से एक है। सम्राट गुरु के महामहिम मंत्रमुग्ध चले गए और उनके लिए एक शाही स्वागत समारोह की तैयारी की गई, जिसके बाद उन्होंने युवा हरगोबिंद को अपने शिकार या शिकार अभियानों पर अपने साथ जाने के लिए आमंत्रित किया। इनमें से एक शिकार के दौरान सम्राट और उनकी पार्टी के एक शेर का पता चला जो एक गांव पर आतंक मचा रहा था। बिना किसी चेतावनी के शेर शार्क से निकला और जहांगीर पर हमला किया गया। जानलेवा हमला। अन्य शिकारियों ने अपने हथियार से हमला किया, लेकिन अपने हमलों को हमले में शामिल कर लिया। अंतिम क्षण में गुरु हरगोबिंद जानवर के सामने कूद पड़े और चिल्लाने लगे कि उससे पहले उनका निधन होगा। जैसे ही वह हवा में उछलती है, वह अपनी ढाल को अपने साथियों से बचने के लिए ऊपर उठाती है और तलवारें भी छोड़ देती है, जिससे एक शक्तिशाली युद्ध उसे मार गिराता है। जानवर उसके दुश्मन माकर गिर पर पोस्ट किया गया। गुरु हरगोबिंद ने सम्राट की जान बचाई थी। गुरु और सम्राट मित्र बन गए, लेकिन इससे उन लोगों में बेचैनी बढ़ गई जो अपने लिए सम्राट का पक्ष चाहते थे। इनमें से एक चंदू शाह एक अमीर बैंकर था, जिसके दरबार में प्रभाव था। पहले हरगोबिंद को अपनी बेटी के लिए रिवाज के रूप में ठीक करने के बाद में उन्होंने अपना मन बदल लिया और व्यवस्था की मांग की। उनके पुराने अंतिम संस्कार के बारे में दर्शन के बाद गुरु अर्जन देव ने प्रस्ताव रखा। चंदू शाह गुरु अर्जन की मृत्यु की व्यवस्था में प्रभावशाली थे और अब उन्होंने अपने पुत्र गुरु हरगोबिंद को नाराज कर दिया। आगरा में रहने वाले सम्राट बहुत बीमार हो गए। ऐसा लग रहा था कि उसकी कोई भी चीज ठीक नहीं हो सकती। चंदू शाह ने दरबार के ज्योतिषियों को अपने कब्जे में ले लिया और उनके सम्राटों को ये बताने के लिए मना लिया कि उनकी बीमारी के कारण सितारों की बीमारी खराब हो गई थी, जिसे केवल तभी ठीक किया जा सकता था जब कोई पवित्र व्यक्ति आगरा के दक्षिण में किले में जाए और उसके ठीक होने के लिए प्रार्थना करें। चंदू शाह ने मासूमियत से सलाह दी कि इस बेकार कार्य के लिए गुरु हरगोबिंद से अधिक उपयुक्त कोई नहीं है। इस प्रकार सम्राट के किले पर गुरु ने आश्वासन दिया और कई सहयोगियों के साथ किले के लिए प्रस्थान हो गया। शांति का स्थान पवित्रता के स्थान पर लिया गया। शेष किला वास्तव में एक जेल थी, जहां कई राजकुमारों सहित राज्य के दुश्मनों को सजा दी गई थी। अपने स्वभाव के संविधान में गुरु ने उन्हें दैनिक प्रार्थना में शामिल करने के लिए प्रेरित किया और उनके सिद्धांतों में सुधार करने की पूरी कोशिश की। समय के साथ वे उसके आदर करने लगे। किले के गवर्नर हरिदास गुरु के सिखाए गए थे और उन्होंने उन्हें चंदू शाह का एक पत्र दिया था, जिसमें उन्हें गुरु को जहर देने का आदेश दिया गया था। गुरु के कई महीनों तक किले में रहने के बाद उनके सिखों, जिनमें प्राचीन बाबा बुद्ध भी शामिल थे, ने उन्हें अमृतसर से लंबी यात्रा के लिए यह उपदेश दिया कि वे उनकी उपस्थिति को लगभग याद करते हैं। हालांकि सम्राट स्वस्थ हो गए थे, फिर भी गुरु को बंदी बना लिया गया। इस समय मियां मीर, एक प्रसिद्ध सूफी संत, सम्राट के दरबार में गए और अपने गुरु को रेवा करने के लिए कहा। उनके कॉमिक्स पर बादशाह ने वजीर खान को गुरु को फ्री करने का ऑर्डर दिया। हरिदास ने इस लकी टर्न की घटना के बारे में गुरु को बताया। हालांकि गुरु अन्य रियायतों की कीमत पर अपना भाग्य स्वीकार नहीं कर सके।
और तब तक किला छोड़कर अस्वीकार कर दिया गया जब तक कि सभी 52 राजकुमारों को भी मुक्त नहीं किया गया। जब वजीर खान ने गुरु की शर्त बादशाह के सामने रखी तो पहले उन्होंने मना कर दिया। जब वजीर खान ने सम्राट को याद दिलाया कि गुरु ने उसकी जान बचाई है, तभी वह नंगा हो गया। उन्होंने अपनी एक शर्त जोड़ी, किले से रिहा होने के लिए प्रत्येक कैदी को जेल के दरवाजे से असाधारण समय गुरु का चोला लूटना होगा। सम्राट स्वयं से अपील की गई थी क्योंकि उन्हें यकीन था कि राष्ट्रवादी भर लोग ही इस शर्त को पूरा कर लेंगे। हालांकि गुरु को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उन्होंने अपनी प्रविष्टियों से 52 अंकों वाले एक विशेष चोला धारक को इस चुनौती का आनंद लिया। समय पर गुरु ने भारी चोट झेली जो उनकी नियति के पीछे गजों तक फैल गई थी। 52 राजकुमारों में से प्रत्येक ने एक एक तख्ती पकड़ ली, 26 दादम ओर और 26 बाईं ओर गुरु के पीछे रह गए। जाने न दिए कि सावधानी बरतते हुए वे गुरु के सिखों के जयकारों के साथ सूर्य की रोशनी और स्वतंत्रता में बाहर निकल गए। इस समय से गुरु हरगोबिंद को बंदी छोड़ मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है और मुक्ति दिवस को बंदी छोड़ दिवस मुक्तिदाता के रूप में मनाया जाता है। कई दिनों के बाद जब गुरु हरगोबिंद ने अमृतसर में प्रकाश का हिंदू उत्सव मनाया, तब वे मनाया गया। अपने गुरु को देखने की खुशी में लोगों ने पूरे शहर को मोमबत्तियों, रोशनी और दियों से जगमगा दिया। लगभग 4 साल बाद ये परंपरा अमृतसर में जारी हुई है और इस दिन हरिमंदिर साहिब में हजारों मोमबत्तियां और तैरते दीपकों से जगमगाता है। स्मारकों पर रोशनी की लड़ियां सजी हैं और आकाश में भव्यताएं हैं। अन्यत्र फीनिक्स में गुरु साहिब, गुरु नानक द्वार और दुनिया भर में सिख बंदी छोड़ दिवस, कैदी रिहाई दिवस मिल गए हैं। गुरुद्वारे के चारों ओर शाम को सैकड़ों मोमबत्तियां कायम हैं। भाई गुरदास द्वारा गुरु हरगोबिंद की स्तुति में शब्द दिए गए हैं, तैयारी करते हैं उत्सव पूर्ण गुरु का लंगर और आनंद और उत्सव की भावना का आनंद लेना। बंदी छोड़ दिवस की सभी संगत को लख लख बधाई। अपना कीमती समय निकालकर ऐतिहासिक साखी सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद। ऐसी ही और अधिक सिख ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।